इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस जैसे हम सबके लिए धरती पर रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और रिसर्च करने के लिए घर बनाए जाते हैं और इसी को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आखिर कैसे एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इस स्टेशन को लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसे कब और किस देश ने लॉन्च किया। Main engine start, 6 engines up and running. The initial assembly stage of the ISS, Zarya provided the station with propulsion, guidance, battery power, fuel storage, and rendezvous and docking capability for Soyuz and Progress space vehicles. ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है और जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू होता है और आईएसएस पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है। करीब 70 लाख सालों से हम इंसान पृथ्वी पर रहते आ रहे हैं। इसके अलावा हम इंसानों का कहीं भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन 2 नवंबर सन 2000 को पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए गया और तब से लेकर आज तक ये जगह कभी खाली नहीं रही। 2 days to cover 240 miles. There's a seat inside there. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये किसी एक देश का नहीं है। इसे कई देशों की स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर चलाती हैं। इन एजेंसीज में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रोसकोस्मोस, कनाडा की सीएसए यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान की जेक्सा और ईएसए जो कि यूरोपियन देशों की एक सामूहिक एजेंसी है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये सब देश एक साथ कैसे आए। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 50 साल पहले, जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्काई लैब। लेकिन यह स्टेशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और नासा की तरफ से प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से यह साल 1979 में पृथ्वी के वायुमंडल से जा टकराया और क्रैश हो गया। इसके बाद साल 1984 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अंतरिक्ष में एक भव्य स्पेस स्टेशन बनाने का अनाउंसमेंट किया और इस भव्य स्टेशन का नाम फ्रीडम रखा गया। और कई सालों तक इसकी डिजाइन, इंजीनियरिंग और रिसर्च में अमेरिकन सरकार ने बहुत खर्चा किया, लेकिन बदकिस्मती से यह स्टेशन कभी बनकर तैयार नहीं हो पाया। इसका मेन रीज़न था इसका बजट, क्योंकि किसी एक देश के लिए इसे बनाना संभव नहीं था। लेकिन फिर साल आया 1991, जब अमेरिका और रूस के बीच चल रही कोल्ड वार खत्म हुई और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आईएसएस को बनाने की बात चली और फाइनली 1993 में रूस ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर आईएसएस को बनाने के लिए हस्ताक्षर किया। आईएसएस में रूस और अमेरिका के अलावा 13 और देशों की हिस्सेदारी है, जिसमें जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 देश शामिल हैं। याद रहे कि सन 2007 तक ब्राज़ील भी इन देशों में शामिल था, लेकिन सन 2007 के बाद वह इस संधि से बाहर चला गया। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि आईएसएस एक फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है, लेकिन यह हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। इसे साल दर साल अंतरिक्ष में ही धीरे धीरे कुछ पार्ट्स को जोड़कर तैयार किया गया है, जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। सबसे पहले 20 नवंबर 1998 को रूस ने आईएसएस का पहला मॉड्यूल जारिया लॉन्च किया। इसके 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका ने इसका दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया जिसका नाम था यूनिटी। इसके बाद यूनिटी और जारिया आपस में जुड़े और इस प्रकार आईएसएस की पहली सूरत तैयार हुई। इसके बाद आईएसएस को रहने लायक बनाने के लिए 2 सालों तक और मॉड्यूल लॉन्च किए गए और 2 नवंबर सन 2000 को पहली बार कोई इंसान आईएसएस में रहने के लिए गया और तब से लेकर आज तक यह जगह कभी खाली नहीं रही। आईएसएस को पूरी तरह तैयार करने में बहुत समय लग गया। इसका मेन रीज़न था सन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया का क्रैश हो जाना। याद रहे कि यह वही स्पेसक्राफ्ट जिसमें भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला दूसरी बार स्पेस में गई थी और धरती की तरफ वापसी आते हुए उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए क्रैश हो गया और कल्पना चावला समेत उनके 6 साथी भी मारे गए जो उसी स्पेस शटल में मौजूद थे। इसके बाद काफ़ी समय तक आईएसएस को बनाने का काम रोक दिया गया और फिर अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम के ट्रैक पर आने के बाद यह काम फिर से शुरू हुआ और साल 2011 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, जिसे हम आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये थी आईएसएस को बनाने की रोमांचक कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और ऐसे ही रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।